कथा अनंत। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम जिस विधानसभा सीट की बात करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनंत सिंह से कनेक्टेड है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं मोकामा विधानसभा सीट की, जो कई मायने में खास है। इस मोकामा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं आनंद सिंह। उसके बाद उनकी बीवी का भी वर्चस्व चल रहा है और कहीं ना कहीं नीलम देवी का जो वोट बैंक है वो काफ़ी मायने में एक बड़ा वोट बैंक है। और इसी मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे हमेशा से देखा गया है कि आनंद सिंह का वर्चस्व रहा है, भले कितने भी समीकरण बदले हैं लेकिन आनंद सिंह वहीं के वहीं हैं। उनकी जब आपराधिक एक तरीके से कानूनी अड़चन आया तो उसके बाद से वो जेल गए, लेकिन फिर भी उनकी बीवी जो है वो जीत गई। सोनम देवी को उन्होंने हरा दिया, ललन सिंह की पत्नी जो थी उन्हें हरा दिया गया, लेकिन फिर भी वो वहीं की वहीं है और उनका वर्चस्व वैसा का वैसा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार भी उनका बोलबाला चलेगा? देखिए सान्या जी, आपने सही कहा कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसा है बिहार में जहां पर पार्टी लाइन से अलग होकर, समीकरण से अलग होकर एक व्यक्ति विशेष का दबदबा होता है। जिस मोकामा सीट की आप चर्चा कर रही थी, सही आपने कहा कि एक आनंद सिंह एक इतना बड़ा फैक्टर है जहां पे पार्टी लाइन ख़त्म हो जाती है, जातीय समीकरण ख़त्म हो जाता है और आनंद सिंह जो बोलते हैं वो हो जाता है। लेकिन समय बदलता है, कालखंड बदलता है, चीज़ें बदलती है, तो 25 के चुनाव में भी इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। देखिए, कहीं ना कहीं देखा गया कि पहले जिस तरीके से वो आरजेडी के समर्थन में रहे, उसके बाद जेडीयू से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जब निर्दलीय से चुनाव लड़ा तब भी वो जीत गए। उन्होंने हरा दिया जेडीयू के नीरज कुमार को। तो अभी हमने कहा ना कि भाई कुछ सीटें बिहार में ऐसी हैं, 243 में कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पे इंडिविजुअल डोमिनेट करते हैं। वहाँ पे पार्टी, गठबंधन, जातीय समीकरण, सामाजिक ताना बाना बहुत मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं लेकिन उतना मायने नहीं रखते जितना अन्य सीटों पर रखते हैं। तो वहाँ पर आनंद सिंह का जो प्रभाव है, जो उनका दबदबा है, कहिए कि लोग उनको प्यार करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो बाहुबली हैं, लोग उनसे डरते हैं, तमाम चीज़ें उनके बारे में कही जाती है। लेकिन जो रिजल्ट है जिसकी चर्चा आपने की, आनंद सिंह जीते, वो कानूनी अड़चन में पड़ गए, उनकी पत्नी जीत गई 22 में, तो कहीं ना कहीं से एक समर्थन तो उनको है ही। अच्छा, देखिए, जातीय समीकरण की आपने अभी बात की तो ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से जातीय समीकरण देखा गया 2022 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में और 2015 के चुनाव में कि 37% वोटिंग परसेंटेज जो था वो इनके खेमे में था, यानी कि आनंद सिंह के खेमे में था, नीलम देवी के खेमे में था। तो क्या लगता है कि इस बार भी उतना ही वोटिंग परसेंटेज उनके खेमे में रहेगा या फिर कोई और इस वोटिंग परसेंटेज पे दावा करे? उसी को तोड़ने की कोशिश है। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है आनंद सिंह का मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें सेंधमारी की कोशिश हो रही है। चाहे वो सूरजभान सिंह कर रहे हो, चाहे वो नीरज सिंह कर रहे हो, चाहे जनसुराज के लोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं से लोगों को लगता है कि जब तक उस स्ट्रॉन्ग होल्ड में सेंधमारी नहीं होगी, आनंद सिंह को वहाँ नहीं हराया जा सकता है, उनकी पत्नी को वहाँ नहीं हराया जा सकता है। तो उस वोट में सेंधमारी का प्रयास जो ललन सिंह हैं, जो बीजेपी के हैं, वो कर रहे हैं। जो जदयू के प्रवक्ता हैं वो भी आजकल बड़ा एक्टिव हो गए हैं मोकामा में, वो भी घूम रहे हैं लगातार। अब उनके दिल में क्या है, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाल के दिनों में बहुत एक्टिव हुए हैं मोकामा के इलाके में। और कन्हैया सिंह जो वहाँ के मजबूत कैंडिडेट हैं, लड़ते हैं, सूरजभान जी के भी खास हैं, पारस गुट के हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया है कि आनंद सिंह को हम हरा देंगे। तो बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे पहलवान मोकामा के जो फील्ड में कहिए कि कुश्ती के जो होता है अखाड़ा, उसमें उतर चुके हैं। और कोशिश सब लोगों की यही है कि जो एक दबदबा, वर्चस्व, डोमिनेशन आनंद सिंह का है उसको 25 के चुनाव में हम लोग ख़त्म करें। अच्छा, देखिए, 2022 में जब री इलेक्शन हुआ तो ये देखा गया कि सोनम देवी और नीलम देवी के बीच में ज़्यादा वोटिंग डिफरेंसेस नहीं थे। नीलम देवी उतने ज़्यादा हाई वोटिंग परसेंटेज से नहीं जीती थी। तो क्या लगता है आपको कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या इसमें वो जो एल्गोरिदम बना हुआ है नीलम देवी का, आनंद सिंह का, वो टूट जाएगा? देखिए, ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ना, यही आंकड़े आनंद सिंह के पास भी हैं। आपको ध्यान होगा, जब अगर आनंद सिंह को अगर आप फॉलो करती होंगी तो जब से वो चुनाव जेल से बाहर आए थे पिछले दफ़ा, अभी तो जेल में है, लेकिन जब जेल से बाहर आए थे तो आपने देखा होगा कि हर दिन वो किसी न किसी गांव में जाते हैं,
जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं समर्थन घटा है और उसी समर्थन को वापस लाने के लिए वो डेली का जो है जनसंपर्क अभियान उन्होंने शुरू किया था, जो फिर वो कांड भी हो गया था, गोलीबारी हुई है, फिर उनको जेल जाना पड़ा। तो उन्होंने अपना जनसंपर्क जारी रखा। उनको पता है कि जब तक हम लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, अपने लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, तो हमारा वो आधार घटेगा और हमारे विरोधियों को फ़ायदा होगा। तो वो अपना होमवर्क उन्होंने किया है। फिर जब जेल से छूट के आएंगे तो आप देखिएगा लगातार वो कैंपेन में रहेंगे। यानी कैंपेनिंग करके वो सभी जनसंपर्क और जन समर्थक जो है वो अपनी तरफ एकत्रित करने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। और लेकिन ये भी तो देखा जाए, जब तक वो जेल में है तो बाकी पार्टीज तो वहाँ पे उतर चुकी है ना, बाकी पार्टीज तो उसको वोटिंग परसेंटेज को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। देखिए, एक कहावत है कि नाम ही काफ़ी है, सुना होगा आप लोगों ने भी। तो अनंत सिंह नाम ही काफ़ी है। वो जेल में रहे, जेल से बाहर रहे, उनका नाम है, उनका अपना नेटवर्क है, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको प्यार करने वाले लोग हैं मोकामा में। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सशरीर अनंत सिंह को ही जाना पड़े। उनके लोग, उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, वो तमाम लोग लगे हुए हैं क्षेत्र में और पूरी कोशिश में है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो जीत के आनंदा को या उनकी पत्नी को वहाँ से भेजे। चुनाव कौन लड़ता है, देखिए क्या होता है। देखिए, मोकामा में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा समर्थक जो है यादव जाति के हैं। क्या लगता है यादव फैक्टर जो है वो फिर से उनके लिए काम करेगा? कि अभी हमने आपको कहा ना भाई कि आनंद उस जो पर्टिकुलर जिस सीट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, वहाँ पे फैक्टर आनंद सिंह है। वहाँ जात का फैक्टर, सोशल इक्वेशन फैक्टर सेकेंडरी है। पहला फैक्टर आनंद सिंह है। आनंद सिंह को लाओ, आनंद सिंह को हटाओ, इस पर वहाँ चुनाव होता है। बाकी जातीय समीकरण अपने हिसाब से घटेगा, बढ़ेगा, उछलतेगा चुनाव के समय भी। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी एनडीए में भी लगातार बैठक हो रही है, नरेंद्र मोदी भी लगातार दौरे कर रहे हैं बिहार में। ऐसे में जहां पूरी दुनिया तो नहीं कह सकते, पूरा भारत जो है मोदी का गुणगान गा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार बीजेपी क्या आगे बढ़ जाएगी मोकामा में? कोशिश यही है कि इस बार घेरा जाए अनंत सिंह को। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अभी तो चुनाव में वक्त है, अभी तो लंबा वक्त है चुनाव में, लेकिन जो तैयारी है जिसकी हम चर्चा करते हैं, हम लोग एक अनुमान लगाते हैं जो तैयारियों को देखकर, चाहे वो ललन सिंह कर रहे हो, कन्हैया सिंह कर रहे हो, नीरज कर रहे हो, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार पटकनी दे सकते हैं। माहौल हमारे तरफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक माहौल बन रहा है पूरे बिहार में, तो इसका फ़ायदा मोदी जी आ रहे हैं लगातार बिहार, अमित शाह आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। एक कोशिश है, लेकिन अनंत सिंह जैसा पहाड़ तो सामने खड़ा है ही। जी, यानी कि मोदी लहर कितनी भी चल जाए, लेकिन आनंद सिंह को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं लोग। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल राजनीति में कोई चीज़ असंभव थोड़ी होता है। सानिया जी, बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं, इंदिरा जी हार गई थी, तो आनंद सिंह तो क्या चीज़ है भैया, बड़े बड़े लोग हारते हैं। अभी देखिए लोकसभा चुनाव हुआ, बड़े बड़े दिग्गज हार गए। तो पॉलिटिक्स में हार जीत चलते रहता है, लेकिन एक स्केलिंग जो करते हैं हम लोग, एक विश्लेषण करते हैं, तो उसमें यही समझ में आता है कि एक बड़ी चुनौती है अनंत सिंह मोकामा में, और उस चुनौती के लिए उतनी ही ताकत से प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने सुना कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह सर ने क्या कुछ कहा है आनंद सिंह को लेकर। देखिए, आनंद सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का लहर दौड़ रहा है, मोदी लहर पूरे भारत में दौड़ रहा है, हो सकता है कि इस बार बीजेपी का परचम लहरा जाए और आनंद सिंह टूट जाए। लेकिन ये याद रखिएगा कि आनंद सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।